Hi friends, good morning, good afternoon, good evening. I am Rajesh Kumar. Welcome you in my YouTube channel C&D classes. Friends, I am teaching you also the book Communication Skill Second, and I have selected the topic from the book Writing Skill. And in Writing Skill, I am teaching you correspondence, and in correspondence I have selected the topic Adjustment Letter. So friends, just you see here एडजस्टमेंट लेटर। तो देख रहे हैं कि एडजस्टमेंट लेटर क्या होता है। लर्नर्स ये जानना बहुत ज़रूरी है। यदि हम बिजनेस के क्षेत्र में अगर हम अपने कदम को बढ़ा रहे हैं तो एडजस्टमेंट लेटर क्या होता है, सामंजस्य पत्र क्या होता है, इसके बारे में जानना जरूरी है। फ्रेंड्स, यहाँ पे हम चर्चा कर लेते हैं कि एडजस्टमेंट लेटर हम तब लिखते हैं कि जब एक कंप्लेंट अर्थात जब बायर जो होता शिकायत करता, शिकायत करने के बाद जब वह लेटर एक कह सकते हैं मैन्युफैक्चर कंपनी के पास चाहे प्रोडक्ट मतलब सेलर के पास पहुंचता है, तो उस कंडीशन में जो बायर जो होता जो सेलर होता है वह एक पत्र लिखता है कि जब इसके द्वारा शिकायत की जाती है खरीदने वाले के द्वारा, अर्थात जो बायर होता है जब उसको शिकायत के रूप में कंप्लेंट लेटर लिखता है तो उस कंप्लेंट लेटर के जवाब में जो पत्र लिखा जाता है एडजस्टमेंट लेटर लिखा जाता है। तो उस एडजस्टमेंट लेटर की सबसे बड़ी विशेषता ये होती है कि जो हमारा जो सेलर होता है वो हमेशा इस बात पे ध्यान रखता है कि जो हमारा कस्टमर कहीं टूट न जाए, और ये कह सकते हैं कि जो हमारा जो कस्टमर है जो वो हमेशा हमसे सामंजस्य बनाए रखे, इसलिए हमेशा उससे भलाई की बात और बताती है हमेशा कि हम क्षमा प्रार्थी हैं कि जो हमसे ये गलती हो गई है, बाय जो ये फॉल्ट है, ऐसा होना नहीं चाहिए था। इस तरह से हम शब्दों का प्रयोग करके हम एडजस्टमेंट लेटर को लिखते हैं। फ्रेंड्स, एडजस्टमेंट लेटर जो होता है वर्तमान समय में किसी भी प्रकार की असुविधा के होने के कारण जो सामंजस्य हम अपनाना चाहते हैं वो लेटर के थ्रू ही हम ये कर सकते हैं। तो हम ये देखते हैं कि यह एक उद्देश्य के रूप में लिखा जाता है कि जो मैन्युफैक्चरिंग जो कंपनी होती है वो हमेशा अपने बायर को संतुष्ट करने के लिए एडजस्टमेंट लेटर को लिखती है और वो प्रक्रिया को समापन करने में लगाती है जो मनमुटाव पैदा होने वाले होते हैं। तो फिर हम ये देखते हैं कि कस्टमर के लिए बहुत ही एक रामबाण की तरह से साबित होता है कि कस्टमर और जो हमारे जो सेलर और बायर होती है दोनों के बीच में सामंजस्य की प्रक्रिया उत्पन्न होती है। फ्रेंड्स, यहाँ पे हम थोड़ा सा बात ध्यान देने की हम ये करते हैं कि जब एडजस्टमेंट लेटर लिखा जाता है तो उसकी कुछ की होती है, कुछ टेक्निक होते हैं, उसको हमको देखना पड़ता है कि क्या क्या तकनीकी अपनाना पड़ता है जब एडजस्टमेंट लेटर हम लिखते हैं। तो इसमें 4 पॉइंट है फ्रेंड्स, 4 पॉइंट की हम बात करते हैं। पहला है अप्रिसिएशन एंड अंडरस्टैंडिंग। तो हम पत्र को जब हम पाते हैं, जब रिसीव करते हैं, चाहे हम भेजते हैं, तो उस समय हमको देखना ये चाहिए कि हमको उसको मूल्यांकन करना चाहिए और हमको उसको समझना चाहिए कि जो पत्र में जो फॉल्ट यहाँ पे हुआ है, प्रोडक्ट को भेजने में, गुड्स को भेजने में जो खामियां आई हैं, इस चीज़ को हमको बहुत बारीकी से समझना चाहिए कि ये कैसे हो गया है। तो 2 चीज़ों का ध्यान देना पड़ता है एडजस्टमेंट लेटर लिखने में, अप्रिसिएशन और अंडरस्टैंडिंग। दूसरी की हम बात कर रहे हैं एपोलॉजी एंड एक्सप्लेनेशन। जब हम पत्र को लिखते हैं तो हमेशा क्षमा प्रार्थी वाले शब्दों का ही प्रयोग करें ताकि हमारे कस्टमर को वो बात अच्छी तरीके से समझ में आ जाए कि हाँ ये गलती मुझसे हुई है। जब आप किसी भी प्रकार का एक्सप्लेनेशन दें तो उसमें जिद वाली नहीं, मतलब मन बढ़ाई वाली बात नहीं, आप जब भी यूज़ करें तो सकारात्मक और सही और क्षमा प्रार्थी वाले शब्दों का ही प्रयोग करें ताकि आपका कस्टमर आपके साथ हमेशा बना रहे। फिर हम तीसरे की बात करते हैं फ्रेंड्स, इन्वेस्टिगेशन एंड एक्शन। जब भी आपको इस तरह से कोई शिकायत के रूप में पत्र मिले तो आप जब एडजस्टमेंट लेटर को लिखते हैं तो शिकायत को पत्र को ध्यान में रखते हुए अपने एडजस्टमेंट लेटर को लिखें। अर्थात कस्टमर जिस भी प्रकार की शिकायत की है, आज जब पत्र को लिखते हैं तो पहले उसका इन्वेस्टिगेट करें, परीक्षण करें, क्या जो शिकायत की गई है बायर के द्वारा वो सही है कि नहीं है, जिस पॉइंट पे इन्हें हमें सुझाया वो सही है कि नहीं है। फिर मतलब आप उस पर तुरंत एक्शन लेकर के आप तुरंत उसकी एक एडजस्टमेंट लेटर अपने बायर के पास भेजें ताकि हाँ आपने जो सुझाया ये सही है, इस प्रकार की गलती हमसे हुई है। अगर ऐसा करते हैं तो हमारा बिजनेस दोनों जो कस्टमर और बायर के बीच में जो दोनों चलता है वो सटीक रूप में चलता चला जाएगा। जो चौथा पॉइंट है यहाँ पे एक्सप्रेशन ऑफ गुडविल। जब आप पत्र लिख रहे होते हैं, अपने कस्टमर को रिझाने का प्रयास करते हैं, अपने कस्टमर को संतुष्ट करने का प्रयास करते हैं, फ्रेंड्स इस बात को हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि पत्र लिखते समय एक्सप्रेशन ऑफ गुडविल, जब आप शब्द लिखें, जब सेंटेंस को सेलेक्ट करें, जब आप
अपने कस्टमर के लिए जब आप पत्र लिख रहे होते हैं तो हमेशा इस बात का ध्यान में रखा जाना चाहिए कि कभी भी कुछ ऐसे वर्ड ना एक्सप्रेस हो जाए कि हमारे कस्टमर को ये बुरा लगे। अर्थात गलती एक्सेप्ट करके अपने कस्टमर को बनाए रखने के लिए आप हमेशा अपने भलाई वाले शब्दों का, गुडविल वाले शब्दों का ही प्रयोग करें। अगर ऐसा करने में अगर सक्षम होते हैं फ्रेंड तो 100% आई थिंक दैट कि आप अपने बिजनेस में कामयाब होंगे। और यह जो पत्र होता है, इस पत्र की सबसे बड़ी विशेषता है कि जो हमारा कस्टमर है और जो हमारा क्या कह सकते हैं बायर है, दोनों के बीच में जो दूरियां पनपती हैं, जो मनमुटाव उत्पन्न होता है, उन दोनों के माध्यम से इसे हम क्या करते हैं, शांत करते हैं, उसको सटीक कर लेते हैं। कंप्लेंट के द्वारा एडजस्टमेंट लेटर की हम क्या करते हैं, भरपाई कर देते हैं और दोनों के बीच में जो व्यापार चल रहा होता है उसमें सटीक रूप में चलता। तो फ्रेंड्स हम अगले पेज पे एक तुरंत इसी पे बेस्ड एक मैं लेटर लेके आ रहा हूँ जो सीधे बेस्ड होगा एडजस्टमेंट लेटर पे। एडजस्टमेंट लेटर में क्या कहता है, फिर अगले पेज पे हम यहाँ पे चर्चा करेंगे। सो फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने कहा था नेक्स्ट पेज पे हम लेके आ रहे हैं एक लेटर। देख रहे होंगे कि ऊपर जो लिखा जाता है इसमें लेटर ऑफ एड्रेस ऑफ सेंडर होता है, जिसमें देख रहे हैं लिखा हुआ है राजेंद्र फर्नीचर हाउस नियर अमरपाली भवन गांधी रोड सच लाइक दिस वाराणसी एंड, और यहाँ पे देख रहे हैं लिखा हुआ है। तो ये जो पत्र भेजता है इसका ये होल डिटेल है, पता के रूप में यहाँ पे दिया गया है जो एड्रेस के रूप में है। फ्रेंड्स नीचे के रूप में आते हैं, देखते हैं रेफरेंस नंबर है और यहाँ पे डेट लिखा गया है। तो इसके बारे में नीचे देख रहे हैं जिसके लिए हम ये क्या कहते हैं एडजस्टमेंट लेटर लिखा जा रहा है उसके लिए। अर्थात ये जो मेरा क्या है, ये सेलर है और ये मेरा बायर है। ये बायर ने इसको कंप्लेंट किया है तो कंप्लेंट के जवाब में जो ये कंपनी है इसको क्या कर रही है, इसको जवाब दे रही है और एडजस्टमेंट के तौर पर यहाँ पे जवाब दिया जा रहा है। फ्रेंड्स हम पेज पे देखते हैं अगले जो लाइन में यहाँ पे लिखा हुआ है कि सब्जेक्ट के रूप में, सब्जेक्ट इसका बहुत इंपॉर्टेंट होता है और सब्जेक्ट को देखते हैं लिखा है रिप्लेसमेंट ऑफ डिफेक्टिव फर्नीचर। अर्थात जो पहला जो हमारी यहाँ पे कह सकते हैं जो कंपनी है ये वाली जो राजेंद्रा फ्यूचर हाउस है, फर्नीचर हाउस सॉरी राजेंद्रा फर्नीचर हाउस है, ये क्या कर रही है, एक पत्र लिख रही है और उसमें जवाब ये लिख रहा है सब्जेक्ट रिप्लेसमेंट डिफेक्टिव फर्नीचर। अर्थात जब ये माल मंगाया गया ऑर्डर के थ्रू जब पहुंचा है यहाँ पर इसके द्वारा द मैनेजर परचेजर क्या विश्वनेश के पास, तो वो कंप्लेंट किया। तो कंप्लेंट में ये कंपनी से क्या कर रही है, जवाब दे रही है और जवाब के थ्रू क्या रही है जरा देखते हैं। सब्जेक्ट तो क्लियर हो गया, जो कुछ फर्नीचर डिफेक्ट आए थे उसमें कुछ डिफेक्ट निकल गया, उसी को उसको संदर्भ में इंडिकेट करा रहा है कि देखिए ये एक कमियां हैं। तो फ्रेंड्स हम देखते हैं आगे इसको पढ़ने का प्रयास करते हैं कि किस प्रकार की कमियां यहाँ पर उत्पन्न हो रही हैं। जैसे लिखा है डियर सर थैंक यू फॉर योर लेटर रेफरेंस नंबर सच लाइक दिस, इतना कह रहा है। इतने के लिए वो बता रहा है कि जो रेफरेंस नंबर RC/6B डेटेड 9 दिसंबर 2018, इसके संदर्भ में जो पत्र लिखा गया उसी के संदर्भ में मैं आपको ध्यान को आकृष्ट करना चाह रहा हूँ। आई एम सॉरी, मैं बहुत दुखी हूँ टू लर्न, यह जानकर चाहे सीख कर वी हैव गिवन यू एन ओकेजन टू मेक अ कंप्लेंट। कह रहा मैं बहुत क्षमा प्रार्थी हूँ कि मैं आपको एक मौका दिया कि जो आप मेरे पास शिकायत पत्र के रूप में लिखे हैं। एज यू हैव जर्जियस मेंशन इन योर लेटर, जैसे कि आपने बहुत भव्य तरीके से, आपने बहुत कह सकते हैं कि आसान रूप में आपने मेरी उस कमियों को बता दिया कि जो मेरा जो फर्नीचर मैंने भेजा था उसमें जो कमी थी आपने बहुत भव्य तरीके से बता दिया कि क्या क्या कमियां रही हैं। लिखा है इट इज़ फॉर द फर्स्ट टाइम, यह पहली बार है दैट द सच हैज़ हैपेंड। कह रहा है ये ऐसी पहली बार एक घटना घटी है मेरे साथ कि ऐसा मैंने किसी माल को मतलब सेंड भेजा और उस माल में इस तरह की कमी निकल गई, ये मेरे साथ ऐसी पहली बार घटना घटी है जो आप हैं। फिर आगे लिखता है आई वुड लाइक टू ऐड, मैं चाहूँगा कि इसको जोड़ दूंगा, दिस इज द फर्स्ट ईवर कंप्लेंट रिसीव बाई अस फ्रॉम एनी कस्टमर। और ये मेरे लिए बहुत सराहनीय बात होगा कि ये पहला बार मेरे सामने एक आया कि शिकायत पत्र के रूप में इस तरीके से मुझे बताया गया कि ये कमियां हैं और इस चीज़ को हम अपने मतलब जोड़ लेते हैं अपने पास में, ताकि इसको हमेशा याद रखें कि इस तरह की कमी कभी आगे ना हो पाए। फिर आगे लिख रहा है वी अपलॉजी, हम क्षमा प्रार्थी हैं फॉर योर इनकन्वीनियंस, आपको इतनी असुविधा हुई, इस असुविधा के लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ कि इस तरीके से कमी मेरे साथ हो गई है और हम आगे इस तरह से कमी आने का प्रयास नहीं करेंगे, नहीं होने देंगे। लिखा है द फ्लूइड सप्लाई विच हाउ एवर वॉज मेड ड्यूरिंग माई एब्सेंस फ्रॉम
द फर्म, जो मेरी ये फर्म है, जो कंपनी है, ये मेरे गैर उपस्थिति में ऐसा हो गया। अगर मैं ऐसा रहा होता तो फिर शायद ऐसी संभावनाएं नहीं आई होती। ये कमी हो गई इस तरह से, ये मैं नहीं था, मेरे गैर अनुपस्थिति में सारी चीज़ें हो गई। इज बीइंग इमीडिएटली रिप्लेस्ड, और जल्दी ही इसको क्या कर लिया जाएगा, रिप्लेस कर लिया जाएगा, अर्थात जो आपके पास माल गया उसको जल्दी हम रिप्लेस करके आपके स्थान पे दूसरा दे देंगे। वी शैल बी मोर वॉचफुल इन फ्यूचर, और इस तरीके से हम क्या कहें, आने वाले भविष्य में जब इस तरह से हम खरीदारी करेंगे, जब आपके पास मैं माल को भेजूंगा तो आइंदा मैं उसे देख रेख करके भेजूंगा। एंड ग्रेटफुल टू यू विल दिस हाइनेस एसोसिएशन हाइनेस कंटिन्यूटी। और इस तरीके से हम देखते हैं फ्रेंड, मतलब आपका जो ये बिजनेस है हमारे और तो आपके बीच में जो संबंधित है, मतलब लगातार आगे चलेगा। योर सिंसियरली यश तोमर, और फिर यहाँ पे जो क्या है CSUT के रूप में यहाँ बता दिया। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट पेज पे, हम देखते हैं कि किस तरीके से और लेटर्स हैं उसके बारे में हम चर्चा करेंगे।